नमस्कार, आज तारीख है 13 नवंबर, दिन गुरुवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। दिल्ली कार धमाके की जांच में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी शामिल हो गई है। एनआईए, एनएसजी, आईबी और दिल्ली पुलिस के बाद ये पांचवी एजेंसी है। ईडी का पूरा फोकस पैसे के स्रोत पर है कि आरोपियों ने विस्फोटक खरीदने के लिए 32 लाख रुपए कहां से जुटाए। गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, उमर और शाहीन अंसारी ने मिलकर करीब 20 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। ये रकम उमर को दी गई, जो धमाके का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। 20 घायलों में से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। केंद्र सरकार ने घटना के करीब 50 घंटे के बाद इसे आतंकी हमला करार दिया है। ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर नबी भट्ट की पहचान डीएनए टेस्ट से हो गई है। पुलवामा में उनकी मां के सैंपल लिए गए, जो दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में रखे अज्ञात शवों से मैच कराए गए। उधर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आ रहे हैं। बिहार की 243 सीटों पर इस बार के चुनाव में 66.91% मतदान हुआ, जो अब तक के इतिहास में रिकॉर्ड है। इस चुनाव में मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, युवाओं की नौकरियां, महिलाओं का सशक्तिकरण, विकास और बुनियादी ढांचा रहे। बिहार में 15 से 29 साल के 9% से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं और 51% मतदाता 20 से 40 साल के हैं। विपक्ष ने नौकरियों पर जोर दिया, जबकि एनडीए ने विकास योजनाओं का हवाला दिया। बिहार में महिलाएं 47% मतदाता हैं और उनकी भागीदारी इस चुनाव में पुरुषों से ज़्यादा रही। इसके अलावा चुनाव आयोग के मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर पर भी विवाद हुआ, जिसे विपक्ष ने वोट चोरी बताया था। एनडीए और महागठबंधन में शामिल दल इस चुनाव में मुख्य रूप से आमने सामने रहे। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई बड़ी मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। यह मुठभेड़ बीजापुर जिले के मद्धेड़ एरिया में जारी है। मारे गए नक्सलियों में मद्धेड़ एरिया कमेटी इंचार्ज बुच्चन और मोस्ट वांटेड कमांडर पापा राव की पत्नी उर्मिला शामिल हैं। यह इलाका माओवादियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। पुलिस का दावा है कि इस मुठभेड़ के बाद मद्धेड़ एरिया कमेटी लगभग खत्म हो गई है। एक घायल नक्सली को जिंदा पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की 61 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। पीएमएलए के तहत की गई इस कार्रवाई में 60 करोड़ रुपए से अधिक की 364 आवासीय भूखंड, कृषि भूमि के साथ ही 1 करोड़ 24 लाख रुपए के बैंक बैलेंस और सावधि जमा शामिल हैं। ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष पर थे और अवैध धन के संग्रहण, वितरण और हिसाब किताब के सभी बड़े फैसले उनके निर्देश पर लिए जाते थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। कोर्ट ने वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करने की अपील की है। जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंद्रूकर की पीठ ने गुरुवार को टिप्पणी की कि प्रदूषण स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है और मास्क भी पर्याप्त नहीं है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। सीपीसीबी के मुताबिक सुबह का AQI 404 दर्ज किया गया। 37 में से 27 निगरानी केंद्रों ने गंभीर स्तर दिखाया है, जिसमें बवाना में 460 और चांदनी चौक में 455 AQI शामिल है। उधर अमेरिका में 43 दिन तक चले सरकारी शटडाउन का आज अंत हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर किए, जिसे हाउस ने 222 के मुकाबले 209 वोटों से पास किया था। सीनेट ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी थी। ट्रंप ने कहा, देश मजबूत स्थिति में है, ये शानदार दिन है। इससे सरकार को 31 जनवरी 2026 तक फंडिंग मिलेगी और सभी प्रभावित कर्मचारियों जैसे सेना, सीमा सुरक्षा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर समेत सभी को बैक पे का वादा किया गया है। और आखिर में जरा हट के में जानिए गूगल मैप के खास फीचर के बारे में, जो बताएगा कि हवा कितनी साफ है। अब गूगल मैप्स पर आप किसी भी जगह की हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स सीधे देख सकते हैं। ट्रिप प्लान करें या वॉक पर निकलें, पहले पता करने की हवा साफ है या प्रदूषित। गूगल की यह सुविधा एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर मौजूद होगी।
तो आखिर इसके लिए आपको करना क्या होगा? ऐप खोलें, जगह सर्च करें, लेयर आइकॉन पर टैप करें और एयर क्वालिटी चुनें। मैप पर एक यूआई दिखेगा। किसी इलाके पर टैप करें तो स्कोर, प्रदूषक जैसे PM 2.5, PM 10 और हेल्थ की सलाह मिलेगी। सर्दियों में प्रदूषण बढ़ता है, ऐसे में यह फीचर बाहर निकलने से पहले सही फैसले लेने में आपकी मदद करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।